नमस्कार दोस्तों, सरकारी तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या होता है, किस में डिफाइन है, किस सेक्शन में डिफाइन है। तो पार्टनरशिप समझने से पहले हम सबसे पहले पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 में इसे लाया गया था और यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यहाँ पे लिख देते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ सेक्शन को हटाकर और इसको बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस समय काफी लेंथी हुआ करता था, तो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पहले था वही रहा और इसके कुछ सेक्शन निकाल दिए गए। सेक्शन 76 से 123 तक सेल ऑफ गुड एक्ट बनाया गया 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। सेक्शन 76 से 76 से 123 सेल ऑफ गुड एक्ट, और सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 239 से 266 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 239 से 266 को, सेक्शन 239 से 266 तक को बनाया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहाँ से बना है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 239 से 266 जो सेक्शन थे उसको रिपील कर दिया गया, उसके बाद से ये बनाया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप डिफाइन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसको जो है लेजिस्लेशन रिसीव्ड इट एसेंट 8 अप्रैल 1932, मतलब 8 अप्रैल 1932 में लेजिस्लेशन के द्वारा इसको मान्यता मिलती है और इसे फोर्स में लाया जाता है, मतलब लागू कराया जाता है 1 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। तो लेजिस्लेशन का जो एसेंट मिलता है वो 8 अप्रैल 1932 को और फोर्स होता है ये, मतलब लागू होता है 1 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। और ब्रॉट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसे लाया गया है, ठीक है। और ये सेक्शन 239 से 266 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो एक्ट सेक्शन थे उसको रिपील कर दिया गया और उसी से बनाया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 11 था, चैप्टर 11 को रिपील किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और बनाया गया था पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। तो ये रहा। अब चलिए पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं। तो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड व्हेन 2 और मोर पर्सन डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड मेक अ फॉर्म एंड मतलब उसमें कुछ पैसा मिलाते हैं, जैसे 2 और 2 से अधिक व्यक्ति अगर मिलकर अपना पैसा लगाकर और कुछ स्टार्ट करते हैं, कोई वेंचर मतलब कोई उद्यम, कोई भी कारोबार, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड व्हेन 2 और मोर इंडिविजुअल डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ बिजनेस और वेंचर, मतलब कोई बिजनेस और उद्यम स्टार्ट करते हैं, वेंचर, बाय कंट्रीब्यूटिंग एसेट इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब उसमें इन्वेस्ट करके कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। चलिए इसके नेचर के बारे में जान लेते हैं। तो मिनिमम 2% इज रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम 2 व्यक्ति रिक्वायर हैं और 2 से अधिक तो हो ही सकते हैं। तो मिनिमम 2 व्यक्ति, मतलब इट इज 2 और मोर इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड इम्प्रूवमेंट, इट इज अ इम्प्रूवमेंट ओवर सोल ट्रेड बिजनेस, एंड फोर्थ इज पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब जो जितना शेयर लगाएगा उसमें जितना क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करेगा, उस हिसाब से वो जितना शेयर लगाएगा, मतलब पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, उतना उसको इक्वली शेयर मिलेगा, ठीक है। म्यूचुअल, इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। जैसे हिंदू ज्वाइंट फैमिली में जो लोग जैसे सभी लोग क्या बोलते हैं घर के एक सदस्य होते हैं और जो भी संपत्ति, जमीन जायदाद जो भी होता है वो सब में इक्वली बांटा जाता है, उसी तो इसमें भी वैसे ही इक्वली बांटा जाता है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू जॉइंट फैमिली एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कंपनी से भी ये अलग है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।